जेई एडवांस 2014 का ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 12 इज। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये लंबा सा एक्सप्रेशन दे रखा है। इस एक्सप्रेशन में है क्या क्या, जरा देख लेते हैं। आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 4 यानी कि इस तरह के 4 ब्रैकेट्स हैं, इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 7 है यानी कि इस तरह के 7 ब्रैकेट्स हैं, और फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 12 यानी कि इस तरह के 12 ब्रैकेट्स हैं। और सब ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, आपको x का कुछ पावर मिलेगा। एक्स स्क्वायर से कुछ टर्म्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म्स होंगे उनका अगर मान लीजिए कि पावर है m1 तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू द पावर m1। एक्स क्यूब वाले जो पावर्स हैं उनका मान लेते हैं पावर m2 है तो ऐसे हो जाएगा। x टू द पावर 4 है, इनका पावर मान लेते हैं कि m3 है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि x का पावर 11 होना चाहिए, यानी कि ये 2m1 प्लस 3m2 प्लस 4m3 इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, वो 11 होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11। तो कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा, देखो इसमें से आप कुछ टर्म्स लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के कुछ ब्रैकेट्स हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर वाले m1 टर्म्स लिए हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू द पावर m1। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा x का पावर 2m1 प्लस यहाँ से मिल जाएगा x का पावर 3m2 प्लस यहाँ से मिल जाएगा x का पावर 4m3, और हमें चाहिए कि इन तीनों का सम हो जाए 11। तो हमें अब m1, m2 और m3 इन तीनों की ऐसी वैल्यू चाहिए सच दैट 2m1 प्लस 3m2 प्लस 4m3 दिस इज इक्वल टू 11, हमें ये चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में मैंने कई बार सीखा है कि जो लार्जेस्ट हो ना, लार्जेस्ट पावर, जैसे कि यहाँ देखिए x टू द पावर 4 ये लार्जेस्ट पावर है, तो लार्जेस्ट पावर से स्टार्ट करिए और सिस्टमेटिक तरीके से डिफरेंट केसेज बनाइए। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये जो 4 है x टू द पावर 4 ये लार्जेस्ट पावर है, तो हम लोग लार्जेस्ट पावर से सिस्टमेटिक तरीके से डिफरेंट केसेस बनाते हैं। और लार्जेस्ट पावर में आप देखो कि m3 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है सच दैट इसका सोल्यूशन निकले। तो अगर 4m3 है तो m3 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, और ध्यान रखना ये m1, m2, m3 क्या है, सभी इंटीजर्स हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये बताओ कि यहाँ पर 4m3 है तो m3 की लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है, ऑब्वियसली m3 की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 2 हो सकती है, क्योंकि अगर आप 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, ये तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता है। तो m3 की लार्जेस्ट वैल्यू होगी 2। तो हमेशा ये देखना कि जो भी लार्जेस्ट पावर होना वहीं से स्टार्ट करना, और लार्जेस्ट पावर का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो आप रख सकते हैं m1, m2, m3 में वो लीजिए। तो m3 की वैल्यू अगर 2 होगी तो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पर 11 है यानी कि हमें 3 और चाहिए। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 2m1 से तो हमें कुछ नहीं लेना होगा क्योंकि 2m1 से जो भी मिलेगा वो इवन मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। आप वैसे भी देखिए 4 2 जा 8 हो गया तो 3 बचा, तो m2 की वैल्यू हम लोग 1 कर दें, m1 की वैल्यू 0 कर दें, तो आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। तो उसमें क्या होगा, m1 0 होगा, m2 1 होगा और m3 2 होगा। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो ये तीनों का सम 11 हो जाएगा। अब m3 का वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है, आप ये देखो कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इस तरह के 12 ब्रैकेट्स हैं, है ना, 12 ब्रैकेट्स हैं। आप क्या चाह रहे हो, x टू द पावर 4 होल टू द पावर 2 करना, यानी कि जो 12 ब्रैकेट्स हैं उनमें से आप 2 कोई ब्रैकेट्स को पिक कर रहे हो। ये 12 ब्रैकेट्स है ना, हर ब्रैकेट में x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 है, और आपको चाहिए x टू द पावर 4 होल स्क्वायर। m3 की वैल्यू 2 है, यानी कि इस तरह के जो 12 ब्रैकेट्स हैं उनमें से कोई सा भी 2 ब्रैकेट आप पिक कर लोगे तो आपको m3 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको x टू द पावर 4 होल स्क्वायर यानी कि पावर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यहाँ से 3 पावर मिला, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। तो 12 ब्रैकेट्स में से 2 ब्रैकेट्स को पिक करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, सिंपली आप लिखिए 12c2 वे से। उसी तरह आप यहाँ से देखिए कि m2 की वैल्यू 1 है
और M2 वाले में टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स 7 हैं, तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 7C1 हो जाएगा। और 0 है यहाँ पे, यानी कि आप तो कोई भी पिक नहीं कर रहे हैं, आप वैसे भी 4C0 लिखिएगा तो वो 1 होता है, तो इंटू 1 करिए या नहीं करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया पहले केस में कितने नंबर ऑफ वेज से आप इस सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। और सॉल्यूशन तक हम लोग क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तक पहुंचिएगा तभी तो x टू द पावर 11 तक आप पहुंच पाइएगा। और ये M3 अगर 2 हो गया है तो 12C2 क्यों किया, सिंपल सा लॉजिक है, जैसा कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में भी करते हैं ना। मान लीजिए कि आपको ऐसा कुछ रहता है कि 1 + x टू द पावर n है और आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर n ब्रैकेट्स हैं, उनमें से कोई 2 ब्रैकेट्स मुझे पिक करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं NC2, तो हो गया ना NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया NC2। एग्जैक्टली वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाइए। M3 की वैल्यू आप 2 चाह रहे हैं, यानी कि ये वाला पावर आप कितना चाह रहे हैं, ये आप 2 चाह रहे हैं। 1 + x टू द पावर 4 होल टू द पावर 12 है, यानी कि 12 ब्रैकेट्स हैं। आप चाह रहे हैं कि x टू द पावर 4 का स्क्वायर हो जाए, यानी कि 12 ब्रैकेट्स में से आप 2 ब्रैकेट्स को पिक कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये देखो 12C2 हो गया। ठीक है, तो एक केस का तो नंबर ऑफ वेज हमने लिख लिया। अब देखो कि M3 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, अब इसको आप धीरे धीरे घटाइए, तो सिंपल सिस्टमेटिक तरीके से आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लार्जेस्ट पावर में जाइए, लार्जेस्ट पावर का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो भी कोएफिशिएंट वगैरह है यहाँ पर M3 वगैरह वो लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसको डिक्रीज करते जाओ। तो M3 जब 2 हुआ तो ये एक केस आ गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 2 × 0 देखो 11 आ गया। अब M3 को घटाकर हम लोग कर देते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 11 - 4 हो गया 7, 7 हमें चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो अगर हम लोग 3 2 जा 6 कर दें तो नहीं होगा, क्योंकि 3 2 जा 6 करिएगा और ये ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, 10 हो गया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ से हमें 7 चाहिए, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, हमें चाहिए 7, तो 2 × कुछ भी करने से आपको 1 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर 2 नहीं होगा। तो ये सिस्टमेटिक थोड़ा सा ध्यान रखना, इवन ऑड का चक्कर यहाँ पर उस रूल को यूज़ कर लेना। 4 1 जा 4 हो गया, तो 11 - 4 हो गया 7, 7 हो गया ना। अब आपको यहाँ पर 2 है, यानी कि आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा 2m1 करने से, तो यहाँ पर 3 है, तो M2 की वैल्यू अगर हम लोग 1 कर दें तो 3 × 1 हो जाएगा 3, 7 - 3 हो जाएगा 4, तो 2 × 2 हो गया 4। तो ऐसे कर दीजिए, आप यहाँ पे भी 1 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, तो देखिए ये एक पॉसिबल केस हो गया। 4 1 जा 4 + 3 7 + 2 × 2 4 11, तो तीनों का सम मिला करके 11 हो गया। अब इसके कितने तरीके होंगे, सिंपल वही लॉजिक से 12C1 यहाँ पर हो जाएगा 7C1, क्योंकि टोटल 7 ब्रैकेट्स है ना, उसमें से एक ब्रैकेट चाहिए, तो 7C1 × 12C1, तो ये दूसरे केस का हो गया। तीसरे केस में आप M3 को और घटाइए तो क्या हो जाएगा 0, M3 0 हो गया, तो 4 × M3 0 हो गया, यानी कि इन्हीं दोनों का सम मिल करके आपको 11 बनाना है। तो 3M2 में अगर आप M2 की वैल्यू 2 डालते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, आपको 5 चाहिए यहाँ से, वो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर हम लोग 3 3 जा 9 कर दें, यानी कि M2 की वैल्यू 3 कर दें, तो 11 - 9 2 हो जाएगा, और M1 1 कर दें तो हो जाएगा, यानी कि एक पॉसिबल केस हो गया 3 और 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 + 2 11 हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि इसको अगर हम लोग 1 कर दें तो 3 1 जा 3, 11 - 3 8, तो यहाँ पर 4 कर दें, तो एक केस ये हो सकता है कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और इन दोनों केस में नंबर ऑफ केस क्या हो जाएगा, ये तो 0 0 है, तो M3 वाले को हटा दीजिए। 3 चाहिए आपको, 7 टोटल ब्रैकेट्स हैं, तो 7 × ये 1 चाहिए, यानी कि 4C1 हो गया। ये सब मैं कहाँ से लिख रहा हूँ देख लो, ये 1 है ना, तो टोटल 4 ब्रैकेट्स हैं, तो 4C1 कर दिया। ये 3 है, टोटल ब्रैकेट्स इसके 7 हैं, तो 7C3 कर दिया। अब इसका नंबर ऑफ केस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7C1, यानी कि 7 × 4C4, 4C4 होता है 1, यानी कि 1 × 7,
तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ केसेस कि आप x टू द पावर 11 कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, और इन सब को जब ऐड करिएगा तो आपको कोएफिशिएंट मिल जाएगा 1 1 1 3। ये सिंपल एडिशन है, ऐड करिएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 ये मिल जाएगा। तो इसको समझिए कि कैसे किया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको खूब सारे केसेस बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 केस बन गया। तो हमेशा जब भी इस तरह के केसेज हो ना तो सिस्टमेटिक काम करो, लार्जेस्ट पावर में जाओ और उसके लार्जेस्ट पॉसिबल आंसर से स्टार्ट करो और धीरे धीरे घटाओ। अगर हैप हैजर्ड वे में रैंडमली करोगे, कभी 2 कर दिया फिर 0 कर दिया फिर 1 कर दिया, तो कुछ ना कुछ केस आप मिस कर जाओगे। तो लार्जेस्ट पावर से स्टार्ट करो, ऊपर से स्टार्ट करो और धीरे धीरे स्टेप वाइज डिक्रीज करो। तो 4 डिफरेंट केसेज आपको दिख रहे हैं यहाँ से, और हर पॉसिबल केस के लिए कोएफिशिएंट फाइंड करो, फिर टोटल कोएफिशिएंट जो होगा वो इन चारों का सम हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 1113। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।